चाहिए, फल इतना बड़ा बना दिया। डाले पेड़ देखो, बोले भगवान की एक कमी निकाली। आगे चले तो चलते चलते आम का पेड़ मिला, वहां बैठ गए। बोले देखो भैया ये दूसरी गलती कर दी भगवान ने। बोले पेड़ इतना बड़ा, बोले थोड़े छोटे छोटे से फल। बोले यदि वो तरबूज था उसमें लगा देती आम के पेड़ में, जैसा बड़ा फल जैसा बड़ा पेड़, तो जैसे वो पेड़ में आम लगी वो छोटे छोटे उनमें फलों में आम लगा देती। कमी निकालते निकालते थक गए। बोले भैया एक काम करो बेटा, बोले तौलिया बिछा के सो लेते हैं। बोले आओ, बोले सोए, नींद लग गई। भगवान जाने कहां से तोता आया, वो डाल में बैठ गया। तोता बैठो तो आम खाने लगा तोता, और डाल से टूट करके जैसे वो आम नीचे की ओर गिरा तो जो भाई साहब कभी निकाल रहे थे सीधे आग पे गोविंद आए आ गई साहब। तो घबरा करके बोले मर गए मर गए मर गए। बोले क्या हुआ? बोले आग टूट गई। बोले और निकाल लो कभी। बोले जागो में तो आम ही क्यों? अगर भगवान पर तरबूज कलीलो लगा देते तो तुम आपको मुंह बचन जाते। अरे बोले नहीं, हम ही में कमी है। भगवान ने बोले तो 3 प्रकार के श्रोता बताए। कतर कतर करने वालों की ज्यादा खासियत बताई। पहले तो वे आएंगे नहीं, जब अपने इधर उधर गांव मोहल्ला में घूमेंगे कोई दिखेगा नहीं तो चलो भैया चलते हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लेते। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, तुलसी पूर्व जन्म में, तुलसी पूर्व जन्म में हरि चर्चा न सुहाए, के ऊँघे के लड़ भिड़े के घर खा भग जाए। क्या करे भैया, कछु की गलती नहीं है, लेकिन कछु पूर्व जन्म कैसे पाप हो तो मैं सुना। तो मजबूर बस मैं कतर कतर करने उपाय कितने पाप है, क्योंकि यदि वो कथा सुनेगा उसके अंदर कथा प्रवेश करेगी, भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी तो पाप तो कटेंगे। इसलिए वो सिर पे बैठे बैठे पाप बिना कुछ प्रभाव देता है। इसलिए बेचारा सुन नहीं पाता। 3 प्रकार के श्रोता का वर्णन किया है। आगे कहते हैं सौनक जी महाराज सुख जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, श्रोताख्यानि कथा सारम मम कर्ण रसायन। सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी महाराज से, महाराज अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। हमारा बड़ा भाग्य है कि आप हमारी इस यज्ञ में पधारे, आपका स्वागत है। आइए, और हमारा बड़ा पुण्य हुआ, इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने वचनों से ऐसी कथा कहिए सारगर्भित कि मम कर्ण रसायन, भगवान की कथा में हमारे गाय कथा रूपी रस को डाल दीजिए हमारे काम। हम पूछना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? मोह माया से जो संत साधु संत है, वैष्णव जन है, वो कैसे पीछा छुड़ाते हैं? तो संसार नाशवान है, हमारा मोह हमारी ममता है, लेकिन ये संत लोग कैसे पीछे छुड़ाते हैं?
वैसे यही घोरे करो प्रायो जीवाश्च सुतांगता क्लेश आक्रांत तस्यैव शोभने किम परायणम। महाराज इस कलयुग में मनुष्य स्वार्थी हो गया, केवल अपनी सोचत पराई नहीं सोचत। पहले हम काम बनवे, दूसरे को बने तो ठीक है, ना बना तो ठीक है। इतने स्वार्थी हो गए कलयुग की आदमी। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करिए जिससे इनको ज्ञान हो कि हम मनुष्य हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको जीवन में क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है चिंता लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि मणि का ही प्रभाव है उसके सामने, चिंतामणि का प्रभाव है। आप इसको मणि प्राप्त हो जाए, भला तो वो गरीब रह सकता है।